एक बंदे का नाम है जिसके ऊपर एक पूरी स्टोरी लिखी गई है एंड ये स्टोरी लिखी है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन he is regarded as the most famous poet of English language. His poem Paradise Lost and Samson Agonis earned him fame and honor. जॉन मिल्टन जो थे इन्होंने दो अपनी सबसे मशहूर बड़ी पोएम्स लिखी हैं जिसमें से एक है पैराडाइज लॉस्ट। इसके अंदर जो है वो एडम एंड ईव के बारे में बता रहे होते हैं एंड द नेक्स्ट इज सैमसंग अगोनिस। तो इनकी पोएम्स जो बेसिकली होती है ना दे आर मोर ऑन द रिलीजियस साइड क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज अ रिलीजियस गाय। तो इस वजह से वो अपने रिलीजन के बहुत करीब थे वही सारा इन्फ्लुएंस इनकी पोएम्स और इनके वर्क के अंदर नजर आता है। और इनकी जो पोएम्स हैं सैमसंग अगोनिस एंड पैराडाइज लॉस्ट ये बहुत बड़ी बड़ी पोएम्स हैं। लाइक दे आर लाइक पूरी एक बुक की जितनी बड़ी पोएम्स हैं लाइक दे आर एन एपिक। जो लंबी पोएम्स होती हैं उनको एपिक कहते हैं। तो हम लेकिन जो पढ़ेंगे वो हम उसका बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे ऑफ सैमसंग अगोनिस की और उसमें उन्होंने क्या बताया और क्या स्टोरी थी इस बंदे की हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। इंट्रो ऑफ द पोएम। Samson Agonis is an adaptation of the Greek drama form in blank verse, which recounts the tragedy of Samson in his blindness beset by enemies. अच्छा सैमसन जो है एक ग्रीक ड्रामे के ऊपर बेस्ड है कि इस ये बंदा जो है कैसे जो है अपने एनिमी से बिट्रे हुआ था और इसने कैसे अपने लिए बाकी लोगों की जान बचाई थी। ठीक है। The hero performed the decisive role in crushing the Philistines, who were the deadly enemies of his race. अच्छा यहाँ जो था इनके जो एनिमी जिनकी बात हो रही है वो इजराइली हैं फलस्तीन जो थे। तो वहां जो है उसने क्या किया था ही वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन कि उसने जो है अपने साथ साथ अपनी जान तो गवाई गवाई अपने और लेकिन जो उसके एनिमीज थे उसने उनको भी साथ मार दिया। ठीक है। Samson too got killed in that disaster, but this heroic act saved him, his tribesmen, from the deadly enemy. ठीक है। जो भी ये सब कुछ उसने किया वो इसलिए किया ताकि वो अपने रेस को अपने कौम के लोगों को बचा सके फ्रॉम हु फ्रॉम द फलस्तीनी फ्रॉम द इजरायली पीपल। ठीक है। लेट मी तो पीडीएफ जरा अपलोड होने में प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं आप लोगों को सिर्फ समरी बता देती हूँ तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा like what this poem is about. Okay, so the summary here says once the Philistine arranged a grand feast in a temple, the huge gathering included gentry from all parts of the country. A prisoner, Samson, was brought to display his immense strength and stamina through different stunts. अच्छा अब ये हुआ क्या था यहाँ बेसिकली एक स्टोरी चल रही थी कि फलस्तीन जो थे जो उनके एनिमी थे उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है फेस्ट फीस्ट लाइक बनाया था जहाँ पे खाना था लोग थे और एंटरटेनमेंट के लिए चीजें थी। तो बहुत सारे लोग वहां पे आए थे हर रुतबे से ताल्लुक रखने वाले लाइक बहुत अमीर भी थे बहुत गरीब भी थे
तो बहुत लाइक जो हायर अथॉरिटी वाले लोग होते हैं वो लोग भी मौजूद थे। वहां एक प्रिजनर जो था जिसका नाम था सैमसन, उसको लेकर आए थे किसके लिए, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। क्यों? क्योंकि उसका कहना ये था कि उसके बहुत ज्यादा, ही इज लाइक अ वेरी पावरफुल मैन, उसकी ताकत और जो उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है, तो लोग जो है उसकी ताकत का तमाशा देखना चाहते थे। पर सैमसन जो था वो ही वाज लाइक बंदी बना लिया था उसे, और ये फलस्तीनी जो थे वो उसके एनिमीज थे, ठीक है। दो ही वॉज ब्लाइंड, सैमसन जो था वो अंधा था, but performed very well and the leaders enjoyed it. After performing for some time, he feel exhausted and wished to be taken between the pillars for rest. अच्छा, अब सैमसन जो था वो अंधा था, लेकिन उसने फिर भी जो है अपनी ताकत का मुजाहरा किया। उसके साथ जो जो उन्होंने स्टंट्स करे, उसने सबका बहुत अच्छे तरीके से, मतलब क्या कहना चाहिए, परफॉर्म किया उसको। लेकिन कुछ टाइम बाद वो थक गया था, लेकिन उसको फिर जब रेस्ट करने के लिए लेके गए तो उसे जो है दो पिलर्स के बीच में बांध दिया था। लाइक उसके हाथ जो थे, एक हाथ जो था उसके एक पिलर से बंधा हुआ था, दूसरा हाथ उसके दूसरे पिलर से बंधा हुआ था, और उसको ऐसे ही खड़ा कर दिया था कि हाँ अब तुम रेस्ट करो। जो कि ऑब्वियसली वो रेस्ट नहीं कर सकता था ऐसी हालत में कि वो खड़ा हुआ और दोनों हाथों से बंधा हुआ, बट स्टिल दे वर लाइक ट्रीटिंग हिम दिस हार्शली। He placed his arm on the pillars and stood with his head inclined as if he was lost in some profound thoughts or was busy in prayer. The foundation of great temple rested on these two pillars. Ultimately, he addressed the gathering and informed that his final performance would be according to his own will, and it would leave them amazed and fascinated. अच्छा, अब जब वो यहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसने अपना सर जो है वो नीचे करके, मतलब सर ढाल लिया था। ऐसा लग रहा था या तो वो बहुत ज्यादा थक गया, या तो वो कोई प्रेयर कर रहा है, या तो वो कोई इबादत कर रहा है। और जो है जिस पिलर पे उसको बांधा हुआ था, वो पिलर जो थे, जो कैसल था जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, लाइक पुराने जमाने में क्या होता था कि साइडों में ना लोग बैठा करते थे और बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था। तो लेकिन उसको जहाँ बांधा था वो उसकी, लाइक कभी स्टेडियम देखा हो तो वहां पे एक वीआईपी मैच का लिए बना हुआ होता है, वीआईपी के लिए अलग से बिल्डिंग होती है। सेम वैसी एक बिल्डिंग थी जिनके ऊपर पूरा फाउंडेशन बेस करता था, जहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब उस बिल्डिंग में बैठे हुए थे। और वहां जो है उस बंदे को इन्होंने बांध दिया था। तो इसने वहां जाके ये कहा कि यस निम्रा, डू यू हैव एनीथिंग टू से? Okay, let me tell you the page number, Tasbiha. It is page number 44. तो वहां जाके इसने जो है वो ये कहा कि अब जो मैं परफॉर्मेंस दूंगा वो मेरी आखिरी परफॉर्मेंस होगी, बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू माई ओन विल। ये जो है मेरे अपने मर्जी के मुताबिक होगी, और मैं किसी की रिक्वेस्ट नहीं सुनूंगा। लेकिन मेरी ये जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप इससे बहुत ज्यादा हैरान होंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। फिर उसने कहा, आफ्टर दिस स्पीच सैमसन स्टार्टेड टू exert all his force and energy onto these messy pillars. The way he was jerking the pillars, it seems that if the forces of nature had also come to his assistance and were enclosed in his body. Eventually, he was able to remove the pillars from their place, and the whole roof collapsed with a loud rumble and explosion. अब जब उसने ये बता दिया कि मेरी आखिरी परफॉर्मेंस होगी और ये मेरी आखिरी परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगी, व्हाट ही डिड, इसने क्या किया, अपनी सारी ताकत से ना उन पिलर्स को खींचना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सैमसन जो था वो एक बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी था। लाइक उसने इतनी जोर से उन पिलर्स को खींचा कि ऐसा लग रहा था कि जितनी भी पावर है ऑफ द नेचर, कि गॉड हिमसेल्फ इज हेल्पिंग हिम, कि उसके अंदर पता नहीं कोई गायबाना उसको मदद मिल रही है। और वो इतनी पावर से उसने उन दोनों पिलर्स को खींचा कि वो दोनों पिलर्स टूट के गिर गए थे। और जब वो पिलर्स टूटे, क्योंकि सारी पूरी फाउंडेशन उस बिल्डिंग की उन दो पिलर्स के ऊपर, जब वो पिलर्स टूट गए तो वो पूरी बिल्डिंग जो थी एक ही। ओके, सो दानिश, ये इंग्लिश की क्लास है। यस, एंड दिस इज सैमसंग अगॉनेस्टीज, हमारी जो पोएम है वो पढ़ा रही हूँ। तो जब उसने वो बिल्डिंग पूरी, लाइक पिलर्स उसने जो है वो खींच दिए, पिलर्स टूट गए, पूरी पूरी बिल्डिंग नीचे गिरी।
All the people assembled there were buried alive under the pillars. Samson was unable to save himself from the claws of death and was also buried with them, but remained alive among the hearts of his people. In this way, he set an example of great sacrifice by giving up his life but eliminating his rivals. अब जो उसके साथ पूरे लीडर्स जो थे उस बिल्डिंग में बैठे थे, जब वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई तो ऑब्वियसली उसमें जो कोई भी था वो भी उसी के साथ वहीं दफन हो गया। सैमसंग जो कि खुद उन पिलर्स को खींच रहा था, वो अपने आप को बचा नहीं सका, वो भी उन्हीं के साथ मर गया। लेकिन उसके जो ये एक्ट था, उसने जो उसके पीपल थे, जो उसके अवाम थी, उसके जो कबीला था, उनके दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ही सेव देम फ्रॉम द फलस्तीन। फलस्तीन के जितने भी लीडर्स थे वो तो सारे उसी के साथ मर गए, तो नाउ हु विल लीड? अब उनकी जो थी राइट पावर जो थी वो क्या कहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। नो वन हैड टू लाइक क्या कहना चाहिए, उनके पास अब कोई वेपन नहीं था कि अब वो किसी के ऊपर रूल करें या किसी के ऊपर लाइक जुल्म करें, क्योंकि उनके सारे बड़े जो लोग थे वो सब उसी के साथ मर चुके थे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला समझ में आ गए व्हाट इज द स्टोरी इज अबाउट, और इसमें हुआ क्या था? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज रेज योर हैंड, या फिर आप मुझे वॉइस ओपन करके बता दें, टेक्स्ट बॉक्स में बता दें। इज एवरीथिंग क्लियर? प्लीज बेटा, आई नीड योर रिस्पॉन्स। ओके, ओके ठीक है, सो लेट्स एंड आवर क्लास हियर एंड आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि आप लोगों के पास बुक्स नहीं है एंड आई हैड टू लाइक पीडीएफ अपलोड करना था, बट वो पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू। तो मैंने आप लोग ग्रैंड टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, एंड उसके अलावा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू द ग्रैंड टेस्ट, प्लीज मैसेज मी ऑन माय पर्सनल नंबर। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कुछ बात समझ में ना आ रही हो, कोई टॉपिक पढ़ते हुए समझ में ना आ रहा हो, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज।